वाले देखो भाई नाटक देखो, देखो भाई नाटक देखो, देखो भाई नाटक देखो, दूर से देखो नजदीक से देखो, अरे दूर से देखो नजदीक से देखो, देखो भाई नाटक देखो, देखो भाई नाटक देखो, चाचा देखो चाची देखो, चाचा देखो चाची देखो, आने वाले जाने वाले नाटक देखो, आने वाले जाने वाले नाटक देखो, देखो भाई नाटक देखो, देखो भाई नाटक देखो, अरे भाई जल्दी से आ चल के, आ चल के, जल्दी से आ चल के, आ चल के, अरे भाई जल्दी से आ चल के, आ चल के, जल्दी से आ चल के, आ चल के, नुक्कड़ का नाटक, नुक्कड़ का नाटक, नुक्कड़ का नाटक देख दिल से, नुक्कड़ का नाटक, नुक्कड़ का नाटक, नुक्कड़ का नाटक देख दिल से, अरे भाई जल्दी से आ चल के, आ चल के, जल्दी से आ चल के, आ चल के, अरे भाई जल्दी से आ चल के, आ चल के, अरे जल्दी से आ चल के, आ चल के। दोस्तों आज हम आपके सामने एक छोटा सा नुक्कड़ नाट्य दिखाने वाले हैं और हम किसी भी चीज़ का यहाँ माइक तो कर रहे हैं लेकिन आज पास आके जरा सुनिए, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, तो पास आके सुनिए। इस नाटक का नाम है नशे का चस्का। अरे बाबूजी धीरे चलना, जरा संभलना, राह में बड़े खर्चे हैं, बड़े खर्चे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, जरा संभलना, राह में बड़े खर्चे हैं, बड़े खर्चे हैं इस राह में। अरे बेटा लेकिन ये गुटखा पान बीड़ी तंबाकू ये तो सब सस्ता होता है ना। अरे चाचा का ही सस्ता होता है। आप खाते हो आपको लगता होगा एक एक पुड़िया, एक एक पुड़िया। लोग दिन भर 10-10, 20-20, 30-30 न जाने कितनी पुड़िया खा जाते हैं। और चाचा आपको बताऊं मैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी काई में निकलती भी नहीं है। बेटा ये वो जो ना हमारा स्वैग है स्वैग, उससे ना बड़ा मजा आता है, मजा। स्वैग की बात कर रहे हैं, शरीर से आपकी आत्मा निकलती जा रही है और कह रहे हैं स्वैग है हमारा स्वैग। आपको पता है लाखों करोड़ों लोग ना भारत में गुटखा खाते हैं, मतलब लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान आपका और शरीर का इतना बड़ा नुकसान आपका। और आपको पता है नशा करने से कौन सी बीमारी होती है? अरे कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है जो ना इलाज करना इतना आसान नहीं है। क्यों भैया क्या बोल रहे हो भैया? हाँ। क्या करे भैया? अरे देख ये पान ढूक दे क्या? अभी ढूक दे, अभी ढूक दे। अरे इधर नहीं। यहाँ तो फीमेल गुटखा खा के लोग यहाँ वहाँ थूक देते हैं, थूक थूक के दीवार इतनी लाल कर देते हैं। पेट से भी इतनी दीवारें लाल नहीं होती है जितनी दीवारों पर थूक थूक के दीवारें लाल कर देते हैं। चाचा अरे मैडम हमने तो ढूक दिया, अब क्या करें? वापस क्या चले? क्या किया चाचा? क्या करें? पानी डाले, पानी डालो। अरे चाचा आपने नशे के बारे में सुना ना अभी? मैं आपको और बताता हूँ मैं सबको। अब आएंगे हमारे साथ में नशे की जुबानी। खाई के पान बनारस वाला, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अब तो ऐसा करे कमाल किसी भी पर दे सबकी चाल। छोरा 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 गंगा किनारे वाला, किनारे साहिबान मतदान कदरदान खानदान फुकदान पीकर, मैं हूँ आपका तंबाकू लाल चौरसिया। करता हूँ दीवारों को लाल और गुटखा कंपनियों को माले माल और खाने वालों को कंगाल। तो भैया इस संस्कारों वाले देश में जहाँ पर हर काम की शुरुआत लोग करते पूजा पाठ से,
लेकिन यहाँ के यूथ क्या करते हैं जरा देखिए। मुंह में गुटखा गलियों का खाकर आया मजा बड़ा, अब फूक के पीकर गलियों में पीकर आया मजा बड़ा। बहुत मजा ले लिए, इतना मजा नहीं लेना था। अरे आजकल तो कुछ भी नहीं, चाहे खुशी हो चाहे गम। अरे खुशी हो तो खुशी में पिएगा भैया एक पैक बना दो, और दुखी हो अरे भैया हमारी वाली जोड़ के चली गई, अरे बहुत ने निकाल दिया, बहुत दुखी हो भैया। दुख जो तुझे सताए तो आजा प्यारे पास हमारे, दारू पीना पीले पीले ओ राजा, पीले पीले ओ राजा, पीले पीले ओ राजा, पीले पीले ओ रानी। अरे बस ये लोग तो पीते रहेंगे लेकिन आप मत पीजिएगा देखता। और आपको बता दे यहाँ के बच्चे भी कम नहीं है। अरे दुकानों पर लिखा होता है कि 18 साल के बच्चे धूम्रपान ना करें, दारू सिगरेट से दूर रहें, बीमल गुटखा से दूर रहें। लेकिन भैया दीवारें लाल करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। कह रहे हो भैया? अरे जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया, यदि उस माँ को पता लगे कि अब उसका बेटा या बेटी गुटखा तंबाकू खाता है, उस माँ पे क्या बीतेगी? जरा सोचिए, उसका माँ का लाल अगर हमेशा के लिए सो गया तो सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये माँ का लाडला, सो गया है मुन्ना, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। ये लोग तो सो गए लेकिन आप लोग जाग जाइए, क्योंकि गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट से मुक्त हो जाइए। एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूँ। एक घर में एक आदमी रोज शराब पीता है, रोज शराब पी के घर आता है, रोज क्लेश करता है। जरा देखिए क्या होता है उस घर में। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ भैया पैसा उड़ाने को। ए मुन्ना की मम्मी, ए मुन्ना की मम्मी बाहर। अरे फिर आज पी के आ गए तो कितनी बार बोला है कि घर में जवान बेटा बेटियां पीकर मत आया करो, उस पर क्या असर पड़ेगा? घर में जवान बेटा बेटी है मुझे ही नहीं पता। अरे बाबू उनका मैं, तू बहुत बकवास करती है। चल खाना लगा। हे भगवान, मेरे तो करम फूट गए इससे ब्याह करके। बहुत बक करती है साली, एक गला तबाही करके बच जाएगी यार। और रोज ऐसे ही चलता रहा। लेकिन 2 दिन बाद जब इनके बेटे का कोई अता पता नहीं चला तो उसका एक दिन अचानक से कॉल आती है। हेलो, अरे हेलो अंकल। हाँ अरे वो आपका बेटा नजर आ रहा है स्टेशन पे। अरे क्या हुआ क्या हुआ? अरे ये तो नशे की हालत में बेहोश हो रखा है और इतना शराब पी रखा है इसने कि पूछो मत। अरे इसकी हालत ठीक नहीं लग रही है, आप जल्दी आ जाइए अंकल। अरे आप वही ठहरिएगा, मैं आता हूँ। तो ये मीरा स्टेशन के पास जल्दी आइए, आप जल्दी आइए। ठीक है। हाँ भाई मुझे कोई ड्रग दे दो यार, कोई ब्राउन शुगर दे दो भाई, अरे कोई नशीली चीज दे दो, कोई सिगरेट दे दो, अरे कोई बीड़ी, अरे कुछ तो दे दो यार। एक मिनट। हाँ रोहन, ये क्या हालत कर ली तूने? अरे ये क्या हालत करा ली? अरे कोई एम्बुलेंस को लेके आओ। बेटा क्या हो गया बेटा? बेटा घर चलिए, तूने क्या कर लिया? कितनी बार कहा था कि मत पिया करो, देखो क्या हाल हो गया। मुझे क्या पता था ये लत लगाने का। बेटा मुझे माफ कर दे बेटा, मैं कसम खाता हूँ मैं कभी नशा नहीं करूँगा। क्या बात करते हो बाबा, कसम से? अरे ये तो मैं नाटक कर रहा था बाबा कि आपको और इन सबको पता चले कि कोई भी आदमी या कोई घर का परिवार का कोई भी एक इंसान अगर शराब की लत लग जाती है, कोई नशा करता है तो उसके परिवार पे क्या बीतती है। अरे बाबा थोड़ी देर पहले मैंने एक छोटा सा नाटक किया कि मैंने दारू पी, आपको इतनी तकलीफ हो गई, आप रोने लगे। तो पापा अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा?
पापा आप हमारे लिए बहुत कीमती है पापा, इसलिए कसम खाइए आज के बाद आप कभी नहीं पिएंगे, कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, कभी नशा नहीं करेंगे पापा। बेटा मैं कसम खाता हूँ मैं कभी कोई नशा नहीं करूँगा, कभी शराब नहीं पीऊँगा। और भैया आप सबसे मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप भी कोई नशा मत करिएगा। एक जीता जागता परिवार कैसे बर्बाद हो जाता है, कैसे खत्म हो जाता है। मेरे उम्र के युवाओं से मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप किसी भी तरह की नशा से बचिएगा। धन्यवाद। ये धूम्रपान हम नहीं करेंगे, करेंगे कभी नहीं, धूम्रपान कभी नहीं। तो भैया क्या करेंगे? करेंगे वही काम जो होगा सबसे सही, सही सही सही। दोस्तों आपने हमारा ये नुक्कड़ नाटक बड़े शांति से देखा और हमारा ये मैसेज शांति से सुना, इसलिए हम कलाकारों की ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से आप सबका दिल से धन्यवाद। थैंक यू। कांग्रेस द्वारा मीरा भाईंदर के अलग अलग इलाके में अवेयरनेस फैलाई जा रही है तंबाकू की, क्या हार्मफुल होता है, क्या कहेंगे? वर्ल्ड नो टोबैको डे का जो हमने स्ट्रीट प्लेस पूरे मीरा भाईंदर में आज पूरे शहर में अलग अलग स्थान में हमने जो किया है, काशी गांव में, कनकिया में, नवगढ़ नाका पे, लोधा में और भाईंदर में, ये हमारे कांग्रेस परिवार की तरफ से एक मैसेज है। और ये हमने एक ओथ लिया है कि हम मीरा भाईंदर को नशा मुक्ति करना चाहते हैं। यहाँ पे जितने भी युवक हैं और जितने भी हमारे न्यू जनरेशन हैं, हम उनके लिए एक ये मैसेज देना चाहते हैं इस नाटक के ज़रिए से कि ये सब चीज़ें हेल्थ के लिए, अपने घर वालों के लिए, और हम जिस सिटी में रहते हैं हर तरीके का जो है वातावरण ख़राब करता है। और मेरी एक अपील है इस फाइनेंस मिनिस्टर से भी कि जैसे वो हर चीज़ों पे जो है टैक्सेस बढ़ाते हैं, तो धूम्रपान पे भी, टोबैको पे भी टैक्सेस बढ़ाया जाए ताकि इसकी जो यूजेज जो है वो कम से कम थोड़ी कम हो सके। और मैं ये चाहती हूँ, जैसे मीरा भाईंदर मेरा शहर है, मैं शहर की बेटी हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं मेरे शहर के लिए साफ सुथरा और अच्छा जीने का एक लोगों को मैं ज़रिया दिखाऊं। तो ये हमारे कांग्रेस परिवार ने जो है ये एक स्टेप लिया है और ऐसे ही काफ़ी चीज़ें जो है एक सोशल वर्क के तौर पे हम इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। के अवसर पर बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से क्या संदेश देंगे? मीरा भाईंदर कांग्रेस की तरफ से हमारे नेता मुजफ्फर हुसैन जी के मार्गदर्शन में ये तंबाकू मुक्त दिन, जागतिक तंबाकू मुक्त दिन के अवसर पर मीरा भाईंदर कांग्रेस की तरफ से एक अच्छा कार्यक्रम, एक सोशल कार्यक्रम किया जा रहा है। हम जगह जगह पे जाकर पूरे मीरा भाईंदर में आज के दिन पथनाट्य, स्ट्रीट प्ले की एक अच्छी पहल कांग्रेस की तरफ से हो गई। आपने देखा रहेगा इसके पहले भी जितने भी कांग्रेस के कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर हम लोग से नो टू ड्रग्स एक हमारे स्लोगन, हमारा एक टैगलाइन है कि हमारा शहर नशा मुक्त होना चाहिए। और उसी नशा में से एक जो टैबेको का नशा जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और जो लगभग देश के 30% से ज़्यादा लोग, 30% से ज़्यादा लोग इस नशा का सेवन करते हैं और उसके वजह से जो बीमारियाँ होती हैं, कैंसर हो, गैस्ट्रिक बीमारी हो या फिर और भी रेस्पिरेटरी बीमारी जितनी भी है, इस टैबेको की वजह से होती है, धूम्रपान की वजह से होती है, इसके ऊपर सरकार को भी उतना ही खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है। आज भले ही टैक्सेशन का बात निकले तो टैक्सेशन बढ़ गया है, उसके ऊपर रेट बढ़ गए, लेकिन लोगों का सेवन कम नहीं होने की वजह से लोगों की भी जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। हमारे लोगों से अपील है कि आप इस तंबाकू की नशा से दूर रहिए, कांग्रेस की अपील है और उस तहत यह कार्यक्रम हमने लिया है और यही इस तरह के कार्यक्रम हमेशा करते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे कि ये तंबाकू की नशा है या तंबाकू की जो नशा है वो हम घातक है। धन्यवाद। इसके दिन पे आपका क्या संदेश रहेगा? आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही संदेश देना चाहते हैं और इसीलिए हमने जगह जगह शहर में कार्यक्रम किए हैं कि हमें सबको नशे से छुटकारा पाना है और
एक जरिया हम बन रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। आज लाखों की तादाद में पूरी दुनिया में लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं, टोबैको की वजह से हो, धूम्रपान की वजह से हो, शराब की वजह से लीवर डैमेज हो रहे हैं, लोगों की डेथ हो रही है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। सिर्फ पैकेट पर लिख देने से कि इससे कैंसर होता है, उससे शायद लोग नहीं समझ रहे हैं। इस बात में जाकर उनको ये संदेश देना पड़ रहा है कि अपना जीवन बर्बाद मत करो, अपने परिवार का जीवन बर्बाद मत करो। एक व्यक्ति परिवार का चला जाता है तो पूरे परिवार के सालों नष्ट हो जाते हैं, उनकी प्रगति नष्ट हो जाती है। एक छोटी सी चीज़ है। मैं सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि आज वर्ल्ड नो टोबैको डे पर अगर आप एक साथ में धूम्रपान, टोबैको, शराब न छोड़ पाए तो आज ये प्रण लेके कम से कम हमारा जो कंजम्पशन है उसको आज के दिन से हम आधा कर देंगे और अगला जो ये नो टोबैको डे आएगा इस दिन हम पूरा उसे ख़त्म कर देंगे। क्योंकि इसकी शुरुआत कुछ न कुछ आज से हम करेंगे। सर, इस तरह के नुक्कड़ नाटक हो या महानगर पालिका की पद हो या प्रशासन द्वारा कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम आज दिन होते हैं और तंबाकू जी के आज आप कांग्रेस कमेटी के तरफ से हो रहा है। सरकार को क्या इस बात का पता नहीं कि इतने बड़े पैमाने में शहर में चरस गांजा अफीम बिक रहा है, तो इसके लिए आप विपक्ष में होने के नाते क्या कहना चाहेंगे और क्या दबाव है? ये देखिए, एक सामाजिक एक राजनीतिक पार्टी से पहले हम लोग सामाजिक लोग हैं और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सबसे पहले तो उन लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं। क्योंकि देखो, सरकारें वो एक अलग सेक्टर है, उससे टैक्स प्राप्त होता है, बड़े पैमाने पर टैक्स आता है। शायद इसको बैन करना ना करना वो आगे की बात है, लेकिन हमें एज ए नागरिक हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोग समझते हैं, कई लोग छोड़ते भी हैं, कई लोग नहीं छोड़ते, लेकिन ये प्रयास हमेशा जारी रहेगा क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है। ये कार्यक्रम तो कांग्रेस कमेटी की तरफ से ही है। जी जी जरूर, कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्वेश्चन जरूर है। और आपने जो बात की कि भाई ड्रग के जंजाल में ये शहर बसता जा रहा है, बिल्कुल बसता जा रहा है और इस जगह पर मैं कोई राजनीतिक आरोप नहीं करना चाहता हूँ, वरना ये पर्पस ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। हाँ, पुलिस प्रशासन को, यहाँ के राजनेताओं को, यहाँ के सामाजिक लोगों को इस पर विशेष ध्यान देना होगा कि ये परिस्थिति जो है ये गंभीर होती जा रही है और आखिर यहाँ पे ड्रग्स आता कहाँ से, उसका सोर्स कहाँ से आता है। कुछ दिनों पहले कितने करोड़ की जब्त कहाँ पर ड्रग्स जब्त हुई, तो ये चीज़ों का एक ट्रैक रिकॉर्ड तो अभी सरकार के पास है। हम ज़्यादा कहेंगे तो कहोगे कि राजनीति हो रही है, बाकी ये ड्रग अरबों की तादाद में रुपयों का ड्रग कहाँ से आया, वो देश में कहाँ कहाँ पे था, वही कयानगर तक आया, वही शाह भयंकर तक आया, वही नौगल रोड तक आया, वही भयंकर वेस्ट तक आया। तो हमें कहीं ना कहीं तो इस जड़ को ढूंढना पड़ेगा ना। आज के बाद में ये विषय खत्म हो गया कि कांग्रेस कमेटी इसको बार बार उठाएगी, आगे बार बार उठाएगी और ये हम आज से नहीं कर रहे। कांग्रेस का नो ड्रग्स का जो मुहिम है वो सालों से चला आ रहा है। आप देखेंगे तो बोर्ड होर्डिंग हमारे मुजफ्फर हुसैन साहब नेता ने ये मुहिम चलाई, आज भी चला रहे हैं और इसका किसी राजनीतिक चीज़ से कोई मतलब नहीं है। पार्टी है, बैनर है, वो एक अलग विषय है, लेकिन ये सामाजिक मुद्दा है और वो आगे भी चलता है। धन्यवाद।